नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और भी कोशिश करेंगे कि आपकी इस तैयारी को और बेहतर करते करते हम आपको और बेहतर कुछ स्थिति में लेके जा सके। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए एक बार ताकि हम क्लास शुरू कर दें। जुड़ जाइए। स्पोर्ट्स के 2 क्लास बाकी हैं, 5 और 6। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स हो जाएगा क्लियर। तो आज है और कल स्पोर्ट्स की क्लास होनी है, उसके बाद स्पोर्ट्स हो जाएगा खत्म बेटा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। फिर बीच में आपका कोई सवाल होगा तो मैं उससे ले लूंगा। पिच की लंबाई देखो, क्रिकेट के कुछ तथ्य हमने ज्यादातर प्रतियोगिताएं वगैरह तो देख ली, कुछ तथ्य रह गए हैं बेटा। जैसे पिच की लंबाई 22 गज या 20.11 मीटर। तो ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है 20.11 मीटर। तो पिच की जो लंबाई है 22 गज या 20.11 मीटर। पिच की अगर चौड़ाई की बात करें तो 3.05 मीटर है। पहला ध्यान इसी पे रखना है जो मैं बोल रहा हूं। पहला ध्यान किस पे रखना है? इस पे 3.05 मीटर। बल्ले की लंबाई अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप 38 इंच बता देंगे। कितना? 38 इंच। ये बल्ले की लंबाई है। और सवाल कैसे आते हैं देखो, आपको सीधे सीधे पता होगा कि सवाल कैसे हैं बेटा। चलिए, तो पिच की लंबाई 22 गज। थंबनेल गला लगा दिया सीजीडी का। चलिए, तो ध्यान रखना है कि पिच की लंबाई जो है, अच्छा बेटा हो जाता है कभी कभी, है ना, थंबनेल ऐसे लग जाते हैं, कोई बात नहीं। तो पिच की लंबाई याद रखना है 22 गज। पिच की लंबाई जो है वो 22 गज है। 20.11 मीटर में ज्यादा पूछी जाती है। पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर है। क्या है? 3.05 मीटर। ठीक है, और बल्ले की लंबाई 38 इंच है। क्या है? 38 इंच। बल्ले की चौड़ाई अगर देखी जाए तो 4.25। क्या? 4.25। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है। और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब यहां से बॉल का वजन पूछता है ज्यादा, तो देखो 155.9 और कभी कभी तो इतना देता है, कभी कभी देता है 156। 156 से 163 ग्राम। ठीक है, तो 156 से 163 ग्राम। ठीक है, ठीक है, 156 से 163 ग्राम। ठीक है, चलिए, तो बॉल की परिधि पूछी जाती है फिर 8.81 से 9 इंच। 8.81 से 9 इंच बॉल की परिधि होती है। ठीक है, बॉल की परिधि बेटा याद रखना है। और 22.4 और 22.9 सेंटीमीटर के बीच अगर हम सेंटीमीटर में देखें, दोनों तरीके से पूछी गई है। और दोनों तरीके से क्या, ये तीनों तरीके से पूछी गई है। ये मिलीलीटर में भी पूछी गई है अलग अलग एग्जाम में बेटा। तो सेंटीमीटर का मिलीमीटर बनाना वो तो आसान है, 10 की गुणा कर दी। देखो 22.4 में 10 की गुणा की 224, 22.9 में की तो बेटा 229। ठीक है, चलिए, तो सीधे सीधे पूछा जाएगा 8.81 इंच से 9 इंच। क्या है? 9 इंच। ध्यान रखना है। चलिए, मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब दो कि जो आईपीएल है, आईपीएल 2025, उसके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है बेटा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो बॉल की परिधि आपको पता हो गई 8.81 इंच से 9 इंच या 22.4 और 22.9 सेंटीमीटर के बीच। 22.9 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ। चलिए, और ये स्टंप, स्टंप मतलब विकेट जो होते हैं, विकेट। आप कहते हैं ना कितने विकेट? हाँ बेटा, तो विकेट आपको याद रखना है। कितने विकेट? तो बेटा स्टंप की जो संख्या है वो 3 है। कितनी है? 3 है। कौन है बेटा? 3 है। चलिए, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये सूर्य कुमार यादव हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बेटा सूर्य कुमार यादव हैं। कौन है? सूर्य कुमार यादव।
जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को मिली थी क्या बेटा, प्रसिद्ध कृष्णा को मिली थी कैप। कौन सी कैप मिली है पता है आपको? जो बॉलिंग वाली कैप है वो कौन सी कैप होती है? ऑरेंज या पर्पल कैप? बता दो कौन सी होती है वो, ऑरेंज या पर्पल? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिली है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, चलिए तो स्टंप की संख्या 3 हो गई। स्टंप की लंबाई या ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 28 इंच की होती है, 28 इंच बेटा। और चौड़ाई ध्यान रखना है बेटा 9 इंच। देखो ये तीनों सवाल ऐसे समझ में आ जाएंगे। ये 3 स्टंप होते हैं ऐसे, ये 3, ये जमीन की तरफ, और यहां इस पे ऐसे 2 बेल्स रखी होती हैं, एक यहां पे एक इन दोनों को जोड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इनकी ये लंबाई देखेंगे तो ये 28 इंच है। क्या है बेटा? 28 इंच ये वाली जो है। अगर आपकी ये चौड़ाई देखोगे यहां से यहां तक तो बेटा ये है 9 इंच। क्या है? 9 इंच। और ये बेल्स हैं बेटा, ध्यान रखना ये क्या है? बेल्स। बेल्स पहले लकड़ी की हुआ करती थी। किसकी हुआ करती थी? ध्यान रखना है बेटा, पर्पल विकेट वाला होता है, पर्पल विकेट वाला। ठीक है, पर्पल होता है विकेट वाला। चलिए ठीक है। तो ये हो गया। जिंग बेल्स की बात करें तो एलईडी स्टंप का पहली बार प्रयोग कब किया गया? देखो एलईडी स्टंप को बोलते हैं हम जिंग बेल। क्या बोलते हैं? जिंग बेल। बच्चों एक बच्चा कह रहा है कि जी नहीं साई सुदर्शन को मिला है। बेटा साई सुदर्शन को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नहीं बना। आप किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें। जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो अलग है। और याद रखना है साई सुदर्शन को 2 अवार्ड मिले हैं। साई सुदर्शन को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? देखो साई सुदर्शन को एक तो ऑरेंज कैप, आज ही जाके चेक करना आप, है ना। एक तो आपका गलत है और फिर आप उसे सही बताने पे जोर और लगा रहे हो, ये दोनों फिर गलत बात हो गई। तो साई सुदर्शन जो है एक तो इनको मिला है बेटा ऑरेंज कैप, यानी इनके सबसे ज्यादा रन है ऑरेंज कैप। और ये इमर्जिंग प्लेयर भी है, यानी उभरते हुए। जो नया खिलाड़ी कुछ अच्छा कर देता है ना तो उसे फिर इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड मिलता है। तो नंबर 2 बेटा इसे इमर्जिंग प्लेयर का भी मिला है। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर का भी। तो ये याद रखना आप, साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप भी मिली है और इमर्जिंग प्लेयर भी। और आप बात कर रहे हो प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली है। प्रसिद्ध कृष्णा को क्या मिली है बेटा? तो प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है पर्पल कैप। ठीक है, पर्पल कैप। ठीक है, और बेटा ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है ना, मोस्ट, वो है सूर्य कुमार यादव। फिर भी आप में से जो भैया कुछ और करके आना चाहते हो वो कराना, आपकी मर्जी है। वो तो आपकी मर्जी है, मैं जबरदस्ती तो आपसे लिखवा नहीं सकता। पर ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है बेटा? तो वो है, ध्यान रखना है, सूर्य कुमार यादव। और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कल ही बता देना मुझे। ठीक है, सूर्य कुमार यादव है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी वो सूर्य कुमार यादव है बेटा। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा रन प्रसिद्ध कृष्णा ने नहीं बेटा, वो विकेट, वो बॉलर है तो वो विकेट लेंगे। ये 3-4 अवार्ड हैं अलग अलग आईपीएल के, और ये सही है बेटा। फिर भी अगर आप करके आओगे जो साई सुदर्शन, तो आप करके आ सकते हो अगर आपको एक सवाल गलत करने का मन है तो। ठीक है, चलिए, है ना। कभी आप सोच रहे हो कि जी नजर लग जाएगी, ऐसे तो मैंने सारे ही ठीक कर लिए तो नजर लग जाएगी, इसलिए मैं तो एक गलत करके आऊंगा। तो नजर से बचने के लिए आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो याद रखना है 8.81 से 9 इंच तकरीबन बॉल की परिधि होती है। और इसको हम सेंटीमीटर में भी पूछते हैं और बेटा मिलीमीटर में भी ये पूछा जाता है। स्टंप की संख्या 3 होती है। स्टंप की ऊंचाई देखेंगे तो 28 इंच है बेटा, याद रखना है 28 इंच है। और याद रखना है स्टंप की चौड़ाई 9 इंच है। स्टंप की जो चौड़ाई है बेटा, याद रखना है वो 9 इंच है। क्या है? 9 इंच।
डकवर्थ लुईस मेथड कब आया? 1997 में। डकवर्थ लुईस मेथड कब आया है बेटा? ध्यान रखना है 1997 में ये सवाल पूछा जाता है। इससे पहला सवाल तो बनता है डकवर्थ लुईस ये कौन से मैच में लगता है? तो ये बारिश से प्रभावित, अगर बारिश हो गई है बेटा, बारिश से प्रभावित मैचों में ही लगता है। अच्छा जी, कैसे लगता है कि मान लो एक टीम खेल ली, फिर दूसरी टीम खेल रही है, बारिश आ गई, और जितनी देर बारिश आती है उतनी देर फिर क्या होता है बेटा? नुकसान होता है, यानी कि ओवर जो है जितने होने चाहिए थे उतने हो नहीं पाते, तो इसीलिए फिर ओवर कम कर दिए जाते हैं। पर पहले क्या होता था? बस ओवर ही कम करते थे, जो लक्ष्य है वो उतना ही बना रहता था। यानी आपको हो सकता है बारिश से पहले 35 ओवर में चाहिए थे 150 रन, और बारिश के बाद 20 ओवर में 150 चाहिए। तो एक डकवर्थ लुईस मेथड आया बेटा, याद रखना है, डकवर्थ लुईस मेथड आया है। और डकवर्थ लुईस मेथड जो है इसे आईसीसी ने, ध्यान रखना है बेटा, इसका पहली बार प्रयोग किया है 1 जनवरी 1997 को जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच में पहली बार। टेस्ट में तो ये होता ही नहीं है, टेस्ट मैच में तो बेटा ये होता ही नहीं है, ठीक है। और T20 तब तक शुरू नहीं हुआ था 1997 तक, क्योंकि पहला T20 हमने देखा था। पहला T20 कब बेटा? तो पहला T20 तो 2005 में खेला गया था दुनिया का। तो सीधी सी बात है, केवल एक ही ऑप्शन बचा वनडे मैच में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच में 1 जनवरी 1997 को डकवर्थ लुईस का यूज हुआ। हालांकि कभी कभी पूछता है आईसीसी ने से ऑफिशियली कब अपनाया है? तो ऑफिशियली तो 2 साल बाद बेटा, ठीक है, 2 साल बाद, ध्यान रखना है बेटा, 2 साल बाद, ठीक है। चलिए, तो डकवर्थ लुईस मेथड कब आया? 1997 में आया। और डीएलएस का पहली बार प्रयोग 1 जनवरी 1997 को हुआ। किस किस का मैच था वो? जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का मैच था, ध्यान रखना है बेटा। और फिर आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर इसे कब अपनाया है? 1999 में अपनाया है। अब एक दूसरी चीज और है, एक दूसरी चीज है बेटा डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम एक और चीज है, उसका पहली बार उपयोग 2008 में किया गया है। डीआरएस का पहली बार उपयोग 2008 में। डिसीजन रिव्यू का मतलब है एम्पायर ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को रिव्यू करना, कि एम्पायर ने कुछ गलत निर्णय तो नहीं दे दिया है, और रिव्यू करने के बाद वो डिसीजन बदला भी जा सकता है। इसे कोई सी भी टीम ले सकती है, इसे ये टीम भी ले सकती है जो बल्लेबाजी कर रही है, वो टीम भी ले सकती है जो गेंदबाजी कर रही है। तो याद रखना है कि भी 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में, भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान, याद रखना है, पहली बार डीआरएस का यूज किया गया था 2008 में कोलंबो में। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान बेटा पहली बार इसका उपयोग किया गया था। क्या किया गया था? पहली बार इसका उपयोग किया गया था भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान। और इससे आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे, ध्यान रखना है, वीरेंद्र सहवाग। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, डीआरएस की फुल फॉर्म देखो, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है महतो जी, आप इसे देखो जल्दी से। वीरेंद्र सहवाग, में एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या भारत के पहले T20 कप्तान थे ये? भारत के पहले T20 कप्तान, जब 2006 में भारत ने पहली बार कोई T20 खेला था तो क्या ये कप्तान थे? तो याद रखना है डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो वीरेंद्र सहवाग हैं। कौन है? वीरेंद्र सहवाग हैं बेटा, ठीक है। चलिए, और पहले इसे अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम कहा जाता था, यानी UDRS, लेकिन अब इसे कहा जाता है केवल डीआरएस, और पहली बार 2008 में इसका यूज किया गया। जल्दी से मुझे बताओ बेटा, जल्दी से। हाँ, एक बच्चा कह रहा है धोनी रिव्यू सिस्टम होता है। हाँ बेटा, आप एग्जाम में धोनी भी कर सकते हैं, अगर आपको 1 नंबर नहीं चाहिए तो आप धोनी करके आ सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। अगर आपको एक सवाल गलत करना है तो आप भी धोनी करके आ सकते हैं। वैसे अगर सही करना है तो आप इसे
डिसीजन रिव्यू सिस्टम करके आएंगे, है ना। जिस जिस बच्चे को सही करना है वो इसे डिसीजन रिव्यू सिस्टम करके आएगा। चलिए, क्रिकेट में ब्रेक पूछा जाता है बेटा। क्रिकेट में ब्रेक कैसे पूछा जाएगा? देखो, T20 में तो 10 मिनट का ब्रेक होता है। एक टीम खेल लेगी, फिर दूसरी टीम होगी, यानी ये 20 ओवर खेल लेगी और यहां 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। 10 मिनट का ब्रेक। वनडे में बेटा 40 मिनट का ब्रेक है, खाना वाना खाते हैं, क्योंकि इसमें भी है ना, इसमें खाना वाना खाने के लिए बेटा 40 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, 40 मिनट का ब्रेक होता है 50 ओवर के बाद। तो वनडे में बेटा 40 मिनट का पारी का ब्रेक होता है। क्या होता है? वनडे में 40 मिनट का पारी का ब्रेक होता है। क्लियर है? वनडे में कैसा होता है? तो 40 मिनट का पारी का ब्रेक होता है, और इसमें भी 50 ओवर के बाद, यानी ए टीम खेल लेगी 50 ओवर, फिर बी टीम का नंबर है, और यहां पे 40 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। टेस्ट मैच क्योंकि पूरे दिन चलता है तो 2 होते हैं इसमें। एक तो लंच ब्रेक, 40 मिनट का लंच ब्रेक होता है, और बेटा टी ब्रेक होता है 20 मिनट का। टी ब्रेक 20 मिनट का, तो कुल मिला के 10 मिनट का भी ब्रेक है T20 में, 20 मिनट का टी ब्रेक है टेस्ट मैच में, 40 मिनट का लंच ब्रेक है टेस्ट मैच में, और वनडे में 40 मिनट का पारी का ब्रेक है। वनडे में 40 मिनट का, ध्यान रखना है बेटा, पारी का ब्रेक है। हाँ, वनडे में भी, टेस्ट में भी 40 मिनट का ब्रेक है बेटा, बता दिया ना मैंने, क्योंकि इसमें दिन में 2 ब्रेक हैं। इनमें दिन में 2 ब्रेक हैं बेटा, है ना। एक तो खाने के लिए और एक चाय के लिए। तो खाना जो है वो 40 मिनट, और बेटा चाय 20 मिनट। पावर प्ले देखो, वनडे में तो 3 पावर प्ले होते हैं। वनडे में 3 पावर प्ले। पावर प्ले का मतलब जानते हो कि मतलब जब खिलाड़ी है ना, जैसे फील्ड है, ये मेन फील्ड है, और इसमें एक 30 गज का घेरा होता है, 30 गज का, इसे बोलते हैं 30 गज का घेरा। तो पावर प्ले का मतलब है कि भाई ज्यादातर खिलाड़ी 30 गज के अंदर ही रहेंगे, 30 गज के अंदर। उसका क्या फायदा होगा? तो जो बल्लेबाज है, जैसे ही वो थोड़ा सा उठा के मारेगा तो इन प्लेयर्स को बॉल कूद जाएगी और सीधे 4 रन या 6 नंबर के लिए चली जाएगी। तो इसलिए पावर प्ले का मतलब है भैया इस टाइम पे आप शक्ति से मारो बॉल को, ताकि ऊपर से कूदे और धूं जाके 4 रन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसे पावर प्ले कहते हैं। तो T20 में शुरुआत के 6 ओवर में पावर प्ले होता है, यानी 6 ओवर में खिलाड़ी जो है बिल्कुल अंदर ही रखने पड़ते हैं। 2 खिलाड़ियों को बाहर अनुमति देते हैं बेटा, 2 खिलाड़ियों को बाहर अनुमति देते हैं ये, तो ये पावर प्ले होता है। वनडे में 3 पावर प्ले हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण है पहला 10 ओवर। पहले 10 ओवर इसका पावर प्ले जो है, तो पहले 10 ओवर वाला महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर ये फिक्स है, ये फिक्स है बेटा। बाकी के 2 आपको लेने पड़ेंगे, एक तो 10 से लेके 40 ओवर के बीच, और एक 40 से लेके 50 के बीच। 10 से 40 के बीच और 40 से लेके 50 के बीच 2 अलग से लेने पड़ेंगे। लेकिन ये पावर प्ले मैंने अभी बताया बेटा, पावर प्ले क्या होता है, जिसमें आप अपनी शक्ति लगा के ऊपर बस इन्हें कुदा दो, यहां अंदर वाले खिलाड़ियों को, बाकी सीधे 4 रन 6 रन के लिए जाएगी बॉल। अंपायर के कुछ सिग्नल हैं, ये आपको पढ़ने हैं, 1 2 3, ये बेटा आपको पढ़ने और बार बार रिवीजन करने हैं। ये एम्पायर के जो सिग्नल हैं ये पूरे के पूरे आपको 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं आज ही। ठीक है, शब्द पूछे जाते हैं बेटा। देखो, कवर ड्राइव क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट से, पंच इसमें भी होता है, वैसे पंच बॉक्सिंग में भी होता है। फ्लिक वर्ड बेटा क्रिकेट से, पुल, लेट कट, अपर कट, ये किससे जुड़े हुए हैं बेटा? ये भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर शॉट क्रिकेट, चाइना मैन क्रिकेट। एक बेटा याद रखना है, गुगली, गुगली भी किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट। ठीक है, गुगली क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मांकड़िंग, मांकड़िंग जो वर्ड है ये भी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर शॉट भी है, ठीक है बेटा, चाइना मैन भी है, गुगली भी है, मांकड़िंग भी है, मेडन ओवर भी है, मेडन। ठीक है, मेडन भी इसी से जुड़ा हुआ है।
फॉलो ऑन भी, फॉलो ऑन बेटा, फॉलो ऑन वर्ड जो है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, वो भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉलो ऑन भी इससे जुड़ा हुआ है। डक, जीरो पे आउट हो जाता है आदमी तो डक बोल देते हैं बेटा, तो डक जो है ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो इस सारे के सारे जो खेल हैं ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। किससे? क्रिकेट से ये सारे के सारे। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, फ्लिक, पुल, लेट कट, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट, चाइनामैन बहुत महत्वपूर्ण है, गुगली, मांकडिंग, मेडन, फॉलो ऑन, डक, ये सारे के सारे वर्ड। हाँ, यॉर्कर भी बहुत शानदार बेटा, यॉर्कर भी है ना, यॉर्कर भी। चलिए, यॉर्कर जो है ये भी किससे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। चलिए, एक बच्चा पूछा सर क्रिकेट का बैट और बॉल का वेट कितना होता है। बेटा ये आप क्लास में शुरू से जैसे ही जुड़ेंगे ना, जब शुरू से आप क्लास को देखेंगे तो आपको इस क्लास में मिल जाएगा, है ना, इसी क्लास में मिल जाएगा। आप थोड़ा लेट आए हैं ना, तो इसलिए इधर उधर किसी काम में लग रहे होंगे, तो अगर आप शुरू से देखेंगे क्लास तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, शुरू में ही पढ़ा दिया है मैंने, हैट्रिक। चलिए, हैट्रिक, ठीक है, हैट्रिक वर्ड भी है बेटा, बिल्कुल ठीक है, हैट्रिक वर्ड भी है। क्लियर, बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। वाइड, बहुत बढ़िया भाई, नो बॉल, वाइड, वाइड जो है ये वर्ड भी महत्वपूर्ण है। नो बॉल आप जानते ही हो आराम से ना। फ्री हिट भी यूज होता है इसमें आजकल, फ्री हिट क्या यूज होता है बेटा, फ्री हिट वर्ड भी यूज होता है। चलो भाई, बहुत शानदार, आप तो बढ़िया मेहनती बच्चे हो, इसका मतलब आप तो बच्चे महत्वपूर्ण मेहनती हो भाई। ठीक है, चलिए, भट्टा बॉल बेटा वहां पे यूज नहीं होता। ठीक है, भट्टा बॉल यहां पे यूज नहीं होता है। चलिए, ठीक है, LBW बहुत शानदार, लेग बिफोर विकेट, LBW, जिसको ऐसे भी लिख देते हैं LBW, इसका मतलब होता है लेग बिफोर विकेट, यानी आपने विकेट जो है उनके सामने अपना पैर अड़ा दिया, वरना तो सीधे विकेटों में घुस जाती बॉल, और ऐसी बॉल जो सीधे विकेट में घुस जाती उसे हम LBW आउट दे देते हैं बेटा, LBW आउट दे देते हैं। ठीक है, चलिए, यही है मेन वर्ड, बाकी तो बहुत सारे वर्ड हैं जो नॉर्मल यूज बच्चे जानते हैं। हॉकी के बारे में हम बात करेंगे। हॉकी में सीधे सीधे मैच होता है बेटा 60 मिनट का। कितने का होता है? तो हॉकी का जो मैच है वो होगा बेटा, याद रखना है, 60 मिनट का, और ये 4 क्वार्टर में खेला जाएगा, यानी 15 15 15 15। तो ये 15 15 15 15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। और याद रखना है, अगर किसी वजह से खेल रुकता है तो वो टाइम इसमें काउंट नहीं होता। अगर खेल किसी भी वजह से रुका तो वो समय इसमें काउंट नहीं होता है बेटा। साल 2019 से पहले हॉकी मैच की अवधि कितनी होती थी? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, साल 2019 से पहले इसकी अवधि 70 मिनट होती थी, और उस समय 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम होता था। 35 मिनट के बाद, तो याद रखना है ये अब 60 मिनट का है, लेकिन ये 2019 से पहले 35 मिनट, फिर यहां पे एक और 35 मिनट, और बीच में ये 5 मिनट का ब्रेक होता था। क्या होता था? 5 मिनट का ब्रेक। तो अवधि आपसे पुरानी पूछे तो भी बता देना, नहीं पूछे तो भी बता देना। ठीक है, चलिए, हॉकी कहां खेली जाती है? फील्ड पे। अब हॉकी के गोल पोस्ट की चौड़ाई, जिसमें बॉल मारने पे गोल हो जाता है, वो होता है बेटा गोल पोस्ट। गोल पोस्ट ऐसे बना होता है दोनों तरफ, इस टीम का इधर, इस टीम का इधर। तो इसकी अगर चौड़ाई की बात करेंगे, ये वाली चौड़ाई, ये, तो बेटा यानी 2 पोल जो हैं, ये पोल है और ये पोल है, तो ये 3.66 मीटर, 3.66 मीटर इसकी क्या होती है मेरे शेरों? तो 3.66 मीटर होती है इसकी चौड़ाई। हॉकी के गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है वो 3.66 मीटर होती है। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ जल्दी से,
कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है हॉकी के गोल पोस्ट की। तो हॉकी के गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 2.14 मीटर। 2.14 मीटर बेटा, 2.14 मीटर होती है हॉकी के गोल पोस्ट की ऊंचाई, क्योंकि इसमें दो ही चीज है, ये चौड़ाई है। नहीं बेटा 5 मिनट उसमें काउंट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता ऐसे काउंट। जो ब्रेक है वो टाइम से हमेशा अलग होता है, ठीक है। जब भी किसी खेल का ब्रेक होगा तो वो खेल की मिनटों में नहीं गिना जाता, वो खेल से अलग गिना जाता है बेटा, ठीक है। तो अगर ये चौड़ाई की बात करें बेटा तो ये 3.66 मीटर है, ऊंचाई 2.14 मीटर है। हॉकी का फील्ड 91 मीटर लंबा होता है लगभग, कितना, यानी ये अगर हॉकी का फील्ड है तो ये वाली जो लंबाई रहेगी टोटल, ये कितनी है बेटा 91 मीटर, और ये चौड़ाई 50 से 55 मीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है? 50 से 55 मीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? 50 से 55 मीटर की हो सकती है, ठीक है। चलिए, बॉल का वजन क्रिकेट जैसा ही है बिल्कुल। क्रिकेट में बस ये कभी कभी 155.9 और लिख देता है, वैसे 155.9 से और 156 में कोई अंतर तो है नहीं, और ये वाला तो बिल्कुल सेम है। तो क्रिकेट में बॉल का वजन 155.9 से 163 ग्राम था, यहां भी लगभग वही है, और औंस में तो बिल्कुल वही है। क्रिकेट का भी 5.5 से 5.75 यानी 5.25 औंस होता है, और बेटा यहां भी 5.5 से 5.25 औंस है। इसकी परिधि बेटा 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। क्रिकेट की परिधि थोड़ी अलग थी, क्रिकेट की बॉल की परिधि बताओ कितनी थी? सरकमफेरेंस जो है, किसकी सरकमफेरेंस बेटा? क्रिकेट की बॉल की परिधि हुआ करती थी, तो आपको पता होना चाहिए 22.4 से 22.9 के बीच, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में है, अगर मिलीमीटर है तो इसमें 10 की गुणा कर देंगे। किसमें है? ये सेंटीमीटर में है। तो आपको याद रखना है कि 22.4 से 22.9, लेकिन ये 22.4 से तो शुरू है पर 23.5 तक है। 23.5, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी कह रहे हैं 8.81 से 9 इंच। 8.81, हाँ, अगर इंच में पूछी जाए तो 8.81 से 9 इंच के बीच। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो हॉकी के फील्ड की चौड़ाई बेटा 50 से 55 मीटर। बॉल का वजन सबसे महत्वपूर्ण है, हमें यह भी ध्यान रखना है कि भैया कितना कितना कैसे है। जल्दी बताओ, मैंने क्रिकेट के बैट की लंबाई कितनी बताई थी? क्रिकेट बैट की लंबाई, क्योंकि अब हम यहां पे हॉकी की लंबाई देखेंगे। हॉकी स्टिक की लंबाई है बेटा 37 इंच, पहले होती थी, अभी 43 इंच की यूज होती है। 43 इंच की हॉकी होती है। हॉकी स्टिक का वजन याद रखना है बेटा 737 ग्राम है। क्रिकेट बैट की लंबाई क्या 38 इंच होती है? बताओ, क्रिकेट बैट की जो लंबाई है बेटा, जल्दी बताओ, क्या ये 38 इंच होती है? 38 इंच। तो आपको याद रखना है क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच होती है, ठीक है। हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम है, 737 ग्राम, और अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय इसका लुसाने, पर कभी कभी ये लॉजेन भी लिखाता है, लॉजेन। क्या अंतरराष्ट्रीय, हाँ या ना में जवाब देना है बस। क्या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय भी यहीं भी है? बताओ जल्दी। क्या आईओसी यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय भी यहीं है बेटा? ठीक है, क्या यही है? बताओ। हाँ, 38 इंच, 38 इंच, बहुत बढ़िया। परिधि का मतलब बेटा सरकमफेरेंस। ये बॉल है, आप इसमें यहां से चलो और इस बॉल के चारों ओर घूम के आ जाओ और यहीं वापस आ जाओ, ये परिधि है, ठीक है। पेरीमीटर भी बोल देते हैं, पेरीमीटर भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आईओसी का मुख्यालय भी यही है।
हाँ बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चों का हाँ जी जवाब है। तो आईओसी का मुख्यालय भी कहां पे है बेटा? तो जहां अंतरराष्ट्रीय हॉकी, जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसका मुख्यालय भी लुसाने या लॉजेन नाम से आपको पता होना चाहिए। कहां पर है ये? स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना है भैया, यही सेम चीज है हमारी आईओसी के मुख्यालय के बारे में भी। ठीक है, हमने हॉकी में देखो कितने मेडल, तो यहां से पूछा जाता है सबसे पहला मेडल हमने कब जीता था? सबसे पहला हमने हॉकी टीम ना, हमारी हॉकी टीम सबसे पहले 1928 में ही गई थी ओलंपिक में। ठीक है, और इसी साल हमने सबसे पहला मेडल जीता था, जो कि क्या था बेटा? गोल्ड। उसके बाद हमने 1956 तक लगातार गोल्ड जीते, यहां भी गोल्ड, यहां भी गोल्ड। हालांकि दो बीच में हुए नहीं है 40 और 44 के, पर हमने जब 1928 में एक बार जीतना शुरू किया तो उसके बाद लगातार 1956 तक गोल्ड 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 गोल्ड, हम 6 गोल्ड जीत गए। तो आपको पता होना चाहिए बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है क्रिकेट का कहां है मुख्यालय? बता दो भाई, आईसीसी है, क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है ना आईसीसी है। भाई को बता दो, शायद इन्होंने क्लास नहीं ली होगी पहले, बता दो जल्दी से कहां पे है आईसीसी का मुख्यालय। फिर 60 में सिल्वर मेडल है और ये हमारा एकमात्र सिल्वर मेडल है। हमने आज तक 13 मेडल जीते हैं हॉकी में, जिनमें सिल्वर केवल एक ही बार मिला है। तो एकमात्र सिल्वर मेडल बेटा हमारा कब का है? तो ये एकमात्र सिल्वर मेडल हमारा 1960 का है। 60 के बाद हमने 64 में फिर से गोल्ड ही ले लिया। दुबई, दुबई बहुत बढ़िया बेटा, दुबई 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 बहुत शानदार। हाँ दुबई में है, यूएई की दुबई में है बेटा आईसीसी का मुख्यालय। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। 1964 में हमने फिर गोल्ड जीता। फिर हमने 64 के बाद 2 मेडल जीते हैं बेटा ब्रॉन्ज, और वो कब जीते हैं? 68 और 72 में। और याद रखना 1928 से लेके जो हमने शुरुआत की थी, पहली बार हम खाली हाथ 1976 में आए। पहली बार हम खाली हाथ 1976 में आए हैं। कब आए हैं? 1976 में आए हैं, याद रखना है बेटा। तो 1976 में हमारे पास कोई मेडल नहीं था, वरना 1928 से लेके जब भी ओलंपिक हुए हम मेडल लेके आए हैं। ठीक है, चलिए 1980 में हमारा लास्ट गोल्ड मेडल था। यह महत्वपूर्ण है बेटा, लास्ट गोल्ड मेडल हमारा कब है? 1980 में। ठीक है, तो लास्ट गोल्ड मेडल हमारा 1980 में है। ठीक है, चलिए ये हमारे टोटल आज तक कितने पदक हैं? तो हॉकी में बेटा हमारे कुल मिला के 13 पदक हैं। कितने हैं? तो 13 पदक हैं, जिनमें 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज हैं। और हमने पिछले 2 ओलंपिक में लगातार ब्रॉन्ज जीता है। खिलाड़ी बेटा 11 होते हैं, खिलाड़ी 11 होते हैं। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है बेटा? रिपीट तो नहीं हो रही? बताना एक बार। हाँ रिपीट तो नहीं हो रही? हाँ बेटा, ओलंपिक हर 4 वर्ष बाद होता है, हर 4 वर्ष बाद। पर आपको यह पता होगा कि 2016 के बाद जो ओलंपिक हुआ था ना, वो 2020 में होना था, पर 20 में आ गया कोविड, इसलिए वो 2021 में हुआ। फिर कब हुआ है? 2021 में। पर ये मानते हुए कि 20 का ही है, हमने फिर 2024 में नेक्स्ट वाला करवा दिया, 2024 में। तो ओलंपिक 4 साल के बाद ही होता है। क्या होता है बेटा? 4 साल के बाद ही ओलंपिक का आयोजन होता है। ठीक है, 4 साल के बाद ही ओलंपिक का आयोजन होता है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब हमने हॉकी का प्रदर्शन देख लिया, पर हॉकी में ना एक खास और टूर्नामेंट है जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है, वो है वर्ल्ड कप। ये ठीक है कि हम ओलंपिक में इतने पदक जीत रहे हैं, पर वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ था, सबसे पहले पूछा जाएगा कि भैया हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? 1971 में हुआ। कहां हुआ? स्पेन में हुआ। पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। दूसरा सवाल कहां बनता है कि भैया भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? तो ध्यान रखना है, भारत ने एक बार, भारत ने केवल एक ही बार जीता है, एक ही बार जीता है, और वो 1975 में जीता है।
तो भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप केवल और केवल एक ही बार जीता है, एंड द ईयर इज 1975। और भारत ने तब पाकिस्तान को हराया था, और ये हुआ कहां था? मलेशिया। तो हमें सवाल ये याद रखना है, पहला कहां हुआ? स्पेन में, और जो भारत ने जीता वो मलेशिया में। मलेशिया में हाँ या ना में बताना बस। क्या अजलान शाह कप टूर्नामेंट जो है वो एक हॉकी का टूर्नामेंट है? सुल्तान अजलान शाह कप जो है, और क्या वो मलेशिया द्वारा ही आयोजित होता है? हाँ या ना में बता दो। क्या वो मलेशिया द्वारा ही आयोजित होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताओ। तो बहुत महत्वपूर्ण एक टूर्नामेंट होता है अजलान शाह कप, वो भी मलेशिया में ही होता है। तो देखिए, पहला विश्व कप 1971 में स्पेन में हुआ और विजेता पाकिस्तान था। 1975 वाला वर्ल्ड कप मलेशिया में हुआ और विजेता भारत था। और भारत ने किसे हरा के जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हराया है। फिर सवाल बनता है, 1975 के वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान कौन थे? 1975 के वर्ल्ड कप, तो ध्यान रखना है 1975 वर्ल्ड कप जो हमने जीता है, भाई हमें जिसने दिलवाया है, जैसे हम धोनी को याद करते हैं कि भैया धोनी ने हमें ये वर्ल्ड कप दिलवाए, 2 T20 का दिलवाया 2007 में, 2011 में किसका दिलवाया है? तो भाई वनडे का दिलवाया है। तो वैसे ही अजीत पाल सिंह जी जो हैं उन्होंने हमारा एकमात्र वर्ल्ड कप दिलवाया है, याद रखना है। और ये सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान ने जीत रखा है। जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीत रखा है? ब्राजील ने। तो वैसे ही बेटा सबसे ज्यादा बार ये किसने जीत रखा है? तो ये पाकिस्तान ने जीत रखा है। अगर हम हॉकी के वर्ल्ड कप की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम हॉकी के वर्ल्ड कप की बात करें, हॉकी के वर्ल्ड कप की बात करें, ठीक है। तो अजीत पाल सिंह फाइनल में पाकिस्तान को हराया है। और मेजर ध्यानचंद ने किस ओलंपिक में हॉकी टीम की कप्तानी की थी? तो यह भी पूछा जाता है 1936 में। यह सवाल भी आता है, मेजर ध्यानचंद जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हॉकी के जादूगर। ये हॉकी के जादूगर के तौर पे बेटा जाने जाते हैं, हॉकी के जादूगर। और इनकी एक पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, गोल। पुस्तक कौन सी लिखी है? गोल लिखी है। और याद रखना है 1936 का जो ओलंपिक है वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था, और तभी हिटलर ने इनको ऑफर दिया था। तो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे शेरों? तो ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था, और तभी वहां पर इन्होंने एक ऑफर दिया था, ठीक है। तो कप्तान अजीत पाल सिंह फाइनल में पाकिस्तान को हराया था 1975 के वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान ने जीता हुआ है वर्ल्ड कप हॉकी का। मेजर ध्यानचंद ने कौन से ओलंपिक में टीम की कप्तानी की? 1936 में। वैसे खेले तीनों में थे बेटा, तीनों में खेले थे, ठीक है। जादूगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे, ऐसे लगता था जैसे भाई ये जादू से, इतना अच्छा नॉर्मल आदमी खेल ही नहीं सकता, इन्होंने कुछ जादू किया हुआ है। कई बार हॉकी तोड़ी गई, कहते थे कि कोई चुम्बक है इनकी हॉकी में, जरूर कुछ ना कुछ तो चुम्बक वगैरह लगा के लाते हैं ये, इसलिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी के 3 कार्ड हैं, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन याद रखना है बेटा, अगर किसी खिलाड़ी को धक्का वक्का दे दिया है ना, नॉर्मल यानी छोटी गलती अगर करेंगे, राह में बाधा पहुंचा दी है ना, तो वो ग्रीन कार्ड दिया जाता है। और ग्रीन कार्ड में खिलाड़ी 2 मिनट के लिए बाहर जाता है। फिर येलो कार्ड, थोड़ी सी बड़ी गलती, तो खिलाड़ी कम से कम 5 मिनट के लिए बाहर चला जाता है। खिलाड़ी कम से कम 5 मिनट के लिए बाहर चला जाता है। पर याद रखना है, अगर दोबारा भी ऐसी गलती कर दे तो दोबारा अगर येलो कार्ड दिखा दिया ना किसी को, तो फिर वो 5 मिनट के लिए नहीं जाएगा, फिर वो पूरे गेम से बाहर। ग्रीन कार्ड मतलब छोटी गलती, 2 मिनट के लिए आप खेल से बाहर चले जाओगे। येलो कार्ड का मतलब आप जानते हो, तो येलो कार्ड का मतलब बेटा ध्यान रखना है, कम से कम 5 मिनट के लिए आपको खेल से बाहर जाना पड़ेगा। पर दोबारा हुआ तो फिर उसे लाल कार्ड दे दिया जाता है, लाल। और लाल का मतलब है आप गेम से बाहर हैं, गेम से बाहर है। तीसरा है ही लाल कार्ड, ध्यान रखना है। तो येलो कार्ड के बाद खिलाड़ी खेल के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया।
और अगर सीधे रेड कार्ड मिल जाए यानी गलती बड़ी हो, एक तो ये मिलता है कब, जब दूसरी बार येलो देना हो तो येलो ना देके ऐसे दे देते हैं, पर कोई कोई खिलाड़ी बड़ी गलती कर देता है तो उसे सीधे येलो नहीं सीधे ही रेड कार्ड मिल जाता है। और रेड कार्ड का मतलब है कि वो इस मैच से तो बाहर होगा ही, जो अगला मैच है उससे भी बाहर हो जाएगा, यानी सीधे रेड कार्ड ज्यादा खतरनाक है। येलो कार्ड मिला 5 मिनट बाहर, दोबारा येलो वाली गलती की तो सीधे क्या होगा, रेड कार्ड देंगे, येलो नहीं देते दोबारा। पर किसी व्यक्ति ने इतनी बड़ी गलती की कि उसे सीधा ही रेड दिखाया गया, तो मतलब भैया अब तुम दोबारा इसमें आओगे ही नहीं, दोबारा इस खेल में नहीं आओगे और अगले मैच में भी नहीं आओगे, ताकि तुम सुधरो, तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो बेटा, दोबारा ऐसी गलती तुम ना करो बेटा। ठीक है बेटा, चलिए देखें फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। फुटबॉल के मैच की अवधि 90 मिनट है, जबकि हमने देखी थी हॉकी की 60 मिनट थी। हॉकी की कितनी थी बेटा, 60 मिनट थी, है ना, और इसकी जो है 90 मिनट है। क्या है, 90 मिनट, याद रखना है आपको, ध्यान रखना है कि भैया इसके मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर होती है, चौड़ाई 45 से 91 होती है, चौड़ाई 45 से 91। और अगर हम हॉकी की बात करें तो सेम यही चीजें वहां कितनी मिल रही थी, तो पहली लंबाई मिल रही थी 91 मीटर और गुणा 50 से 55 मीटर चौड़ाई, ये मिल रही थी बेटा हॉकी की अगर हम बात करें। पर फुटबॉल के मैदान की 90 से 120 और 45 से 91, तो जैसे 90 होगी तो कुछ चौड़ाई कम रहेगी, ऊपर को जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, याद रखना है। वैसे जो इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादातर यूज की जाती है ना, जो पेपर में पूछी भी जा चुकी है, यानी कि जो रिकमेंडेड है ज्यादातर इंटरनेशनल लेवल के लिए बेटा, वो लंबाई 105 मीटर, चौड़ाई 68 मीटर, लंबाई 105 मीटर, चौड़ाई 68 मीटर। ठीक है, फिर गोल पोस्ट की लंबाई पूछेंगे 7.32 मीटर, और फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है वो 2.44 मीटर। जबकि मैंने आपको हॉकी में क्या बताया था, ये तो है बेटा हॉकी का, ये क्या है, हॉकी, तो हॉकी में मैंने बताया था 3.66 मीटर इनके बीच में चौड़ाई में, और बेटा 2.14 मीटर, ये हॉकी है। फुटबॉल का इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और फुटबॉल में क्या होगा बेटा, फुटबॉल में याद रखना है लंबाई डबल हो जाएगी, यानी 7.32 मीटर, और ऊंचाई हो जाएगी 2.44 मीटर, 2.44 मीटर। और यहां से सवाल सीधे सीधे बनते हैं यहां से। हाँ बेटा ठीक है, टूर्नामेंट रिलेटेड करवाएंगे, है ना, खेलों से रिलेटेड टूर्नामेंट के नाम लिखवाएंगे आपको। रैपिड फायर में हो सकता है आपको शाम को ना, रैपिड फायर भी चल रहे हैं, जैसे आज मैं मुख्यमंत्री याद करवाऊंगा, वो उससे आपको जुड़ना है। तो फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर, 24 फीट। फुटबॉल के एक गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट बेटा, 2.44 मीटर। बॉल का वजन 410 से 450 ग्राम होता है, 14 से 16 औंस भी अगर औंस में याद करना है बेटा, 410 से 450 ग्राम। जबकि हॉकी की बॉल का वजन 156 से 163 ग्राम था, 156 से 163 ग्राम हॉकी का, और बेटा किसका, क्रिकेट का भी सेम ही था, क्रिकेट का भी सेम ही था। तो ये याद रखना है, यहां बॉल 410 से लेके 450 यानी 14 से 16 औंस होती है, जबकि हॉकी में 5.5 से 5.25 औंस थी, 5.5 से 5.75 औंस अगर हॉकी की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम हॉकी की बात करते हैं। बॉल की परिधि 27 से 28 इंच होती है इसकी, 27 से 28 इंच। हॉकी की आपको पता होगा बेटा, हॉकी की जो परिधि थी, यहां ये सेंटीमीटर देखो 68 से 70 सेंटीमीटर है, हॉकी की हमने की थी 22.4 सेंटीमीटर से बेटा 23.5 सेंटीमीटर, 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर। और एक कंपैरिजन आपको याद करनी है
ये कंपैरिजन आपको साथ के साथ याद करनी है। ये तो है हॉकी की, फुटबॉल 68 से 70 सेंटीमीटर होती है, 68 से 70 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था इसका मैदान 105 मीटर लंबा, 68 मीटर चौड़ा, 68 मीटर चौड़ा बेटा, 68 मीटर चौड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज है। ये मैंने पढ़ाई दिया, दोनों गोल पोस्ट पोल के बीच की दूरी या गोल पोस्ट की चौड़ाई, ये दोनों तरीके से पूछ सकता है। 7.32 मीटर। फुटबॉल में गोलकीपर कितने गज के अंदर तैनात होता है? तो बेटा 18 गज के अंदर तैनात होता है। और गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज होती है। दोनों सवाल आए हुए हैं। क्या फुटबॉल में हमेशा भारत ऐसा ही था जैसा आज खेलता है? नहीं, भारत ने एशियाई गेम्स का गोल्ड मेडल जीत रखा है 2-2 बार। तो यानी कि ऐसा नहीं है आज की तरह। 1951 में जीता था हमने, 1962 में जीता था। और जल्दी बताओ हमने क्या बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या हम ये जो है किसी उसमें ओलंपिक में चौथे नंबर पे रहे? 1956 में रहे हैं, 1956 में, और हमारा चौथा स्थान रहा था। यानी ओलंपिक में भी हमने एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया हुआ है। अगर हम बात करें किसकी, फुटबॉल की बेटा, तो ओलंपिक में हमने एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया हुआ है। चौथा स्थान कप्तान समर बनर्जी हैं। कौन है? कप्तान है समर बनर्जी। ठीक है, क्लियर है। औंस भी बेटा इसी तरह, औंस भी इसी तरह की एक इकाई है। जैसे हम ग्राम में मापते हैं ना चीजों को, वैसे ही औंस में भी मापी जाती है। फुटबॉल की 14 से 16 औंस याद रख लेना, क्रिकेट की 5.5 से 6.25 औंस, हॉकी की 5.5 से 6.25 औंस। अब ये हमने औंस इन्हीं की क्यों लिखी है? क्योंकि इन्हीं की पूछी गई है, इन्हीं की ज्यादातर पूछी गई है। तो जो रिपीट भी हुई है तो इन्हीं की हुई है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। फुटबॉल को विनियमित करने वाली संस्था फीफा है। फीफा बेटा याद रखना है, जब स्थापित हुई थी तो 1904 में हुई थी, और ये पेरिस में। फीफा ये जो है 1904 में पेरिस में ये संस्था बनी। हालांकि 2007 से इसका मुख्यालय कहां पे बन गया है बेटा? तो 2007 से ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, या ज्यूरिच नाम से भी लिखाता है। 2007 से 2007 देखना, 2007 वो साल है सार्क में जब अफगानिस्तान शामिल हुआ था, है ना। सार्क में अफगानिस्तान जुड़ा था, ये 2007 बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 2007 में आपको याद है कि 2007 में कोई ऐसी चीज जुड़ी हो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों में जुड़ी हो? जो विश्व धरोहर स्थलों में जुड़ी हो बेटा, जो विश्व धरोहर स्थलों में 2007 में कौन सी चीज शामिल हुई थी? जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें कौन सी चीज जुड़ी थी? तो ये आपको बताना है। अब क्योंकि ये संस्था तो इंटरनेशनल होगी, हमारी भी पता होनी चाहिए आपको। याद रखना है बेटा कि भाई भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है वो भी 1937 में बना, और दुनिया का फुटबॉल महासंघ 1904 में। हमारा 37 में, दुनिया का 4 में, हमारा 37 में, दुनिया का 4 में। रेड फोर्ट, बहुत बढ़िया बेटा, रेड फोर्ट। फयाज मलिक कह रहे हैं, अनुज भी कह रहे हैं, चलिए अनुज भी कह रहे हैं बेटा, बहुत शानदार। रेड फोर्ट जो है 2007 में जुड़ा था। और भारत फीफा में शामिल हुआ 1948। कब हुआ है? 1948 में शामिल हुआ है। फीफा का वर्ल्ड कप 2026 का याद होना चाहिए, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। फिर आपको पता होना चाहिए 2034 का, क्योंकि ये हमारे पड़ोस में, तो ये पूछा जाएगा सऊदी अरब। 2022 का हुआ था कतर में बेटा, कतर। ये कतर जो है, कतर में कौन सी जगह? दोहा नाम की जगह। तो दोहा में हुआ था, याद रखना है बेटा, कतर, दोहा। और पहला 1930 में हुआ था, जिसे किसने जीता था बेटा? विजेता भी उरुग्वे था, जहां पे हुआ था उसी टीम ने जीत भी लिया था, उसी टीम ने जीत भी लिया था। 2022 का कौन चैंपियन है? तो 2022 तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी रैपिड फायर का टाइम, तो बेटा रात में आता है 9:45, रात में 9:45। ठीक है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए।
ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये हो गया है टॉपिक पूरा। अब हम, अच्छा ये रह गया भाई थोड़ा सा, विश्व में सबसे ज्यादा गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। ये इंटरनेशनल गोल की बात कर रहे हैं, वैसे तो क्लब भी खेलते हैं, ये हजारियों गोल हैं इनके, लेकिन इंटरनेशनल, जो एक देश दूसरे देश से खेले। दूसरे नंबर पे मैसी हैं बेटा, तीसरे नंबर पे अली देई हैं पर ये रिटायर हो गए, और चौथे पे सुनील छेत्री आते हैं, यानी दुनिया में चौथे नंबर पे। और अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले जिसने 200 मैच खेल लिए हो इंटरनेशनल, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।